नमस्कार साथियों के फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। राहुल गांधी की जो हरकतें हैं इस समय, खैर हरकतें तो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन अमेरिका विजिट पे जो कुछ राहुल गांधी ने किया है वो सीधा सीधा देशद्रोह की श्रेणी में आता है। वो भले अमेरिकी धरती पे हुआ है, भारतीय कानून वहां लागू होता है या नहीं होता है, लेकिन देशवासियों को इस बात को समझना चाहिए। जब से बंद कमरे के अंदर की तस्वीरें बाहर आई हैं और उस पर बात होना शुरू हुआ है, तब से कांग्रेस पार्टी की हवाइयां उड़ी हुई हैं। बड़े बड़े कांग्रेसी बिल में छुप गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जवाब क्या दिया जाए। राहुल गांधी भारत के अंदर जो कुछ करते हैं, जिस तरीके से भारत को जलाने, भारत को अलग थलग करने, सिविल वार की तरफ मोड़ने की हरकतें करते हैं, वो तो करते ही हैं, वो आप सभी लोगों को पता है। लेकिन अमेरिका में जा करके एक ऐसी सांसद से मिलते हैं जो पाकिस्तान समर्थक है, जो पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताती है, भारत को गाली देती है, भारत के हिंदुओं को गाली देती है और पंजाब को अलग देश बनाने की वकालत करती है, उसके साथ राहुल गांधी जाकर के मिलते हैं। नाम क्या है? इल्हान उमर। इल्हान उमर को लेकर के पिछले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा था उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती है दोस्तों, बात इससे भी आगे की है। इससे आगे की बात क्या है? राहुल गांधी ने परसों जो सिखों को लेकर के बयान दिया था, उस पे तो भारत में सिख कम्युनिटी प्रदर्शन कर ही रही है, लेकिन उसका समर्थन आतंकी पन्नू ने किया है कि देखिए हम भी यही कहते हैं कि पंजाब एक अलग स्टेट बनना चाहिए। मतलब पंजाब एक अलग स्टेट बनना चाहिए जो सांसद समर्थन करती है बाइडेन के पार्टी की, उससे राहुल गांधी मिलते हैं और राहुल गांधी जो बयान देते हैं, खालिस्तानी आतंकी पन्नू भी उसका समर्थन करता है और पूरा बकायदा लेटर हेड पे लिख करके समर्थन करता है। आप सोचिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि देश सिर्फ उनका नहीं है जिन्होंने मोदी को वोट दे करके चुना है, और जिन्होंने मोदी को वोट नहीं दिया देश उनका भी है, और जिन्होंने मोदी को वोट दिया है देश उनका भी है। लेकिन सत्ता के लिए जो गंदा खेल कांग्रेस खेल रही है, यह देश को कहां ले जाकर के छोड़ेगा, इसके बारे में विचार सबको करना चाहिए, सबको विचार करना चाहिए। अरे अब तो विदेशी लोग भी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी का क्या कोई समर्थन करेगा जो अपने देश के बारे में एक पॉजिटिव चीज नहीं बोला पूरे दौरे के दौरान। राहुल गांधी ने एक पॉजिटिव चीज नहीं बोला है पूरे दौरे, और केवल झूठ। राहुल गांधी ने क्या कहा? सिखों को पगड़ी नहीं पहनने का, कड़ा नहीं पहनने दिया जाता है, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, गुरुद्वारे में नहीं जाने दिया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। ये राहुल गांधी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा, राहुल गांधी एक सांसद नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, भारत के डेमोक्रेसी के दूसरे नंबर के रक्षक हैं। पहले नंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे नंबर के राहुल गांधी एलओपी बन करके गए हैं, एलओपी की हैसियत से गए हैं। और भारत को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? चाइना की तारीफ, इल्हान उमर से मुलाकात, पन्नू तुम्हारी तारीफ कर रहा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा, यही हो रहा है देश के अंदर, भारत के अंदर। वही पन्नू है जिसको मारने को लेकर के अमेरिका ने आरोप लगाया था। इस बात को भी समझिएगा, ये हिंडनबर्ग, जॉर्ज सोरोस की बेटी से मिलना, सब कुछ कृत्य कर रहे हैं राहुल गांधी। और कुछ लोग सोचते हैं कि राहुल गांधी के ऊपर बात ना की जाए, बिल्कुल बात करना जरूरी है, देश के लोगों को जानना जरूरी है। पूरा वीडियो देखिएगा, लंबा हो जाएगा, एक एक बात खोल करके रखूंगा इस वीडियो के अंदर, पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। ये है इल्हान उमर, पीओके का दौरा किया था इसने, पाकिस्तान यात्रा के दौरान पीओके का दौरा किया। भारत ने कड़ी आपत्ति इस पे जताई थी, इजराइल का ये विरोध करती है। इजराइल विरोधी टिप्पणी के कारण विदेशी मामलों की समिति से इसको हटा दिया था जो बाइडेन ने। ये विदेशी मामलों की समिति में थी, इसको जो बाइडेन ने हटा दिया था इजराइल पर टिप्पणी करने के लिए। ट्रंप के आरोप, इल्हान पर अपने भाई से शादी करने और यूएस में अवैध रूप से बसने,
डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में कहा था कि जो इल्हान उमर है उसने अपने भाई से शादी की है और अवैध रूप से अमेरिका में बसी है और अमेरिकियों को ज्ञान देती है कि सरकार कैसे चलाया जाए। ये खुद सोमालिया से आती है जहां कोई सरकार ही नहीं है। इससे राहुल गांधी मिलते हैं, क्या सीखे होंगे राहुल गांधी इससे? किस लिए मिले राहुल गांधी इससे? राहुल गांधी इसीलिए मिले इससे कि जब पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया था तो यह वही सांसद थी जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच का बहिष्कार किया था, भारत के हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था। चलिए, किसी सरकार का क्रिटिसिज्म करना प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। किसी सांसद से मिलना भी किसी देश के एलओपी का, लीडर ऑफ अपोजिशन का, कोई बड़ी बात नहीं है। मिले राहुल गांधी, बहुत सारे लोगों से मिले, लेकिन इल्हान उमर से क्यों मिले, यह बड़ी बात है। और कांग्रेसी क्या करें? करें कि अरे वो डेलीगेशन का हिस्सा थी। एलओपी जब किसी से मिलता है तो डेलीगेशन में कौन कौन मिलने आता है उसकी लिस्ट बकायदा आ जाती है पहले ही। राहुल गांधी ने मना क्यों नहीं किया? क्या राहुल गांधी को इल्हान उमर के बारे में नहीं पता है? अगर राहुल गांधी को इल्हान उमर के बारे में नहीं पता है तो राहुल गांधी इस देश के एलओपी बनने लायक नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी का यह भी एक विभत्स रूप होता है, वोट पा करके कोई कुछ भी बन जाता है। इसके अलावा पीएम मोदी का बहिष्कार किया था, भारत विरोधी रुख है, भारत के खिलाफ संसद में प्रस्ताव लेकर के आई थी। राहुल गांधी की हिम्मत थी तो एक बार पूछ लेते कि इल्हान उमर आप वही है ना जो भारत के विरोध में संसद में प्रस्ताव लेकर के आई थी? इतना तो राहुल गांधी पूछ ही सकते थे। इतना भी राहुल गांधी ने नहीं पूछा, क्योंकि ये सब प्रायोजित है। ट्रंप ने क्या कहा था? ट्रंप ने कहा था कि गैर कानूनी तरीके से आकर के अमेरिका में बस गई, अपने भाई से शादी कर लिया इसने, क्योंकि इसका भाई पहले से अमेरिकन नागरिक था। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि यह नफरत करती है अमेरिका से। बेसिकली इल्हान उमर इस्लाम को छोड़ करके दुनिया के सारे धर्मों से नफरत करती है। सोमालिया की रहने वाली है भाई। सोमालिया के क्या फेमस है? डाकू। तो दूसरे देश में भी चले जाएंगे तो डाकू ही रहेंगे। और इल्हान उमर नाम है इसका, नाम से ही पता होता है। इनके लिए कोई देश नहीं मायने रखता है, इनके लिए इनका मजहब केवल मायने रखता है। ये दुनिया के किसी कोने में हो, किसी देश में हो, सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, सामान्य नागरिक हो, इससे ये चरितार्थ होता है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ये जिस देश से आई है उस देश में खुद सरकार नहीं है, ये अमेरिकियों को बता रही सरकार कैसे चलाना है। भारत विरोधी प्रचार और पाकिस्तान समर्थक कश्मीर भारत का हिस्सा होने की आलोचना करने के लिए और ये सब सारी चीजों के लिए राहुल गांधी क्या क्या कर रहे हैं? जो पाकिस्तान का समर्थक है उसके साथ बैठ रहे हैं, जो कह रहा है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है उसके साथ बैठ रहे हैं। देश विरोधी ताकत, भारत विरोधी ताकत, ये सब राहुल के दोस्त हैं। वही कांग्रेस ने सांसद इल्हान उमर से राहुल की मुलाकात का बचाव किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थी, राहुल को नहीं पता था। अरे भैया, तुमको सब पता है। जितना झूठ बोल सकता है यह व्यक्ति उतना बोल रहा है अमेरिका में जाकर, जितना झूठ बोल सकता है। कुछ गधे और भी इस देश के हैं जो राहुल गांधी को जननायक बताते हैं। राहुल गांधी को जननायक बताने का खेल उसी तरीके से हो रहा है जिस तरीके से किसी समय में यूक्रेन के अंदर कॉमेडियन जेलेंस्की के लिए जननायक शब्द का वहां की भाषा में प्रयोग हुआ था। और आपको बता दूं, और भी समानता है। जैसे जेलेंस्की टी शर्ट पहन करके पूरे देश में घूमा था यूक्रेन में और बोला था कि मेरे पास एक फार्मूला है, वो फार्मूला ये है कि अगर हम लोग नाटो में शामिल हो जाते हैं तो यूक्रेन की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उसी तरह राहुल गांधी भी देश में आजकल कहते हैं कि जातिगत जनगणना हो जाएगी तो देश की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पैटर्न सेम है, डीप स्टेट इसी तरीके से काम करता है ना। पैटर्न सेम रहता है इनका हर जगह, हर देश को जलाने का। खैर, सोमालिया में जब गृह युद्ध हो रहा था तो ये भाग करके गई थी, केनिया के शरणार्थी शिविर में थी 8 साल की उम्र में। 4 साल वहां रहने के बाद ये लोग चले गए अमेरिका 1990 में। 1990 में अमेरिका गई है, ध्यान रखिएगा। तो जो अंदर है ना वो वही है, बदला नहीं है। खैर, इसके बारे में तो जब इनके देश के राष्ट्रपति ही बोल रहे हैं तो हम लोग क्या बोले।
एंटी इंडिया अमेरिकी सांसद इल्हान उमर और राहुल गांधी का मेल क्यों चौंकाता नहीं? राहुल गांधी क्या अमेरिकी सांसद इल्हान उमर की भारत विरोधी करतूतों को नहीं जानते थे? ये सब आज तक वाले लिख रहे हैं। अगर जानते थे तो फिर मिलने की क्या जरूरत थी? अगर मिले तो देश को यह बताना चाहिए कि इस मुलाकात में देश हित की कौन सी बात की राहुल गांधी ने। एज ए एलओपी राहुल गांधी ने देश विरोधी सांसद से मिलने के बाद देश हित की कौन सी बात की? बताएंगे कांग्रेस इस पे? नहीं बताएंगे, क्योंकि आप जानिएगा एक कॉकस है भारत विरोधी, उस भारत विरोधी कॉकस से जा करके मिलता है सैम पेत्रोदा और राहुल गांधी को प्रायोजित करता है अमेरिका के अंदर, प्रोजेक्ट करता है अमेरिका के अंदर। और जितने भारत विरोधी ताकत हैं सबसे पन्नू कौन है? पन्नू क्यों तारीफ कर रहा है? ये पन्नू को ही खुश करने। पन्नू ने और क्या क्या कहा वो लेटर में है, उसको पढ़ के मैं बताऊंगा, एक बार पूरा वीडियो देखिएगा। खैर, ये है इल्हान उमर, है ना। इसके भाषण सुनिएगा किस तरह जहर उगलती है। कांग्रेस वाले एकदम बता रहे हैं, देखिए राहुल गांधी एकदम भौकाली टाइप से कितने सांसद से मिल रहे हैं। यही लिस्ट आई थी ना, इस लिस्ट में बोल देते राहुल गांधी के मैं इल्हान उमर से नहीं मिलूंगा। ये देखिए पूरा 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 देखिए, फोटो तो सब आधी लगा रहे हैं ना इंटरनेट पे, ये पूरी फोटो है ना। इधर सैम पेत्रोदा है और यही पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसलिए इस तरीके के नेता से इस देश को सावधान रहने की जरूरत है। अमेरिका के एक अखबार में भी छपा कि राहुल फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान। अमेरिकन पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी इंडिया से आए हैं कि पाकिस्तान से आए हैं। आपको एक बात याद दिला दूं, 2023 के दौरे पर राहुल गांधी जब अमेरिका गए थे तो अमेरिका की एक गायक थी मैरी मिल्बेन, इंटरनेट पर सर्च करिएगा। मैरी मिल्बेन ने कहा कि उस व्यक्ति का क्या समर्थन करना, उनसे सवाल पूछा गया था तो राहुल गांधी को लेकर के, जो अपने देश के बारे में सिर्फ नकारात्मक बातें करता है, सिर्फ नकारात्मक बातें जो अपने देश के बारे में करता है, उसका क्या समर्थन करना। जब उनसे पूछा गया था कि भारतीय चुनाव में आप किसको पसंद करेंगी, राहुल गांधी को या नरेंद्र मोदी को, तो है ना, इसको देश में ये एक कोर्ट में मुझको मिल गया। बहुत सही कहा आचार्य चाणक्य ने बहुत पहले कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य चाणक्य ने कई हजार साल पहले कहा था। अच्छा, अब पन्नू वाले मैटर पे आते हैं। पन्नू वाले मैटर पे अब जानते हैं, पन्नू के बारे में तो सब कुछ सब लोग जानते ही हैं। पन्नू क्या कह रहा है कि साबित हुआ हमारी खालिस्तान की मांग जायज है। सिखों पर राहुल गांधी के बयान से गदगद हुआ आतंकी पन्नू। पन्नू ने कहा कि भारत में सिखों की हालत पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वह न केवल साहसिक है बल्कि 1947 के बाद से भारत में सिखों पर हो रहे अत्याचार को दिखाता है। शर्म आनी चाहिए। 1947 से लेकर के और अब तक 60 से 65 साल तक कांग्रेस ने शासन किया है। शर्म नहीं आती राहुल गांधी? सिखों का जेनोसाइड करने वाले कांग्रेस पार्टी, सोचिए उसी पंजाब में कितनी सीटें जीत जाती है। उसी पंजाब में कुछ आतंकी भी जीत जाते हैं। क्यों जीत जाते हैं? क्योंकि पन्नू जैसे लोग, डीप स्टेट इस चीज को फोर्सफुली समझाने की कोशिश करता है कि भारत में सिखों के साथ अपमान होता है, जबकि हिंदू सिखों को अपने से अलग कभी नहीं मानते हैं इस देश में। और बताइए कि किस सिख को पगड़ी बांधने से मना किया जाता है, कड़ा पहनने से मना किया जाता है? मैंने भारत में कभी नहीं सुना, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं, पन्नू समर्थन कर रहा है। अच्छा, और थोड़ा सा देखते हैं। देखिए सारे अखबारों ने लिखा है, सिख चरमपंथियों को चारा क्यों दे रहे हैं राहुल गांधी? ये अखबार लिख रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी को इससे कोई मतलब नहीं कि देश रहे, टूट जाए, देश में सिविल वार हो जाए, कुछ भी हो जाए। राहुल गांधी को सिर्फ ये मतलब है कि सत्ता मिल जाए, क्योंकि डीप स्टेट यही चाहती है कि नरेंद्र मोदी हट जाए, क्योंकि ये रह गया प्रधानमंत्री तो भारत बहुत आगे चला जाएगा। बस इतनी सी प्रॉब्लम है। और भारत आगे चला जाए ये दुनिया के बड़े देशों को कैसे बर्दाश्त होगा? ये देखिए लेटर है, राहुल गांधी के बात का समर्थन करता है पन्नू। ये पन्नू का ही लेटर है ना। सिख फॉर जस्टिस जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका है। अब रवनीत सिंह बिट्टू हैं,
भाजपा के सांसद है, मंत्री, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी और पन्नू में कोई फर्क नहीं है। एकदम ठीक कहा इन्होंने। और थोड़ा सा ये देख लीजिए, जिससे इल्हान उमर से मिले हैं, उसने हिंदुओं को लेकर के इतनी गाली दी थी अमेरिका के अंदर। अमेरिकन हिंदू बॉडी उर्ज यूएस कांग्रेस टू रिजेक्ट हिंदू फोबिक रिजोल्यूशन बाय इल्हान उमर। समझ गए आप? जब इतना कुछ हुआ, भारत ने कड़ी आपत्ति जताई, तब इसको विदेशी मामलों के मामले से अलग किया गया, समिति से अलग किया गया, इसको बहुत अलग थलग किया गया था बीच में। ये सबका विरोध करती थी, इसकी आदत थी, है ना। और इससे मिल रहा है राहुल गांधी, अंदाजा लगाइएगा आप इससे। देखिए सब जगह था, हिंदू में भी छपा था उस समय। ये 23 जून 2022 की घटना है ना। यूएस कांग्रेसमैन इंट्रोड्यूस एंटी इंडिया रिजोल्यूशन इन हाउस। कौन नाम क्या है इसका? इल्हान उमर। अब मैं आता हूं इसके मेन पार्ट पे, मेन कोर्स पे। राहुल गांधी कर क्या रहे हैं आजकल? थोड़ा सा 2 मिनट और दीजिएगा। डीप स्टेट में जैसे जार सोरस हो गया, तो उसके इर्द गिर्द के जितने लोग हैं, काबिल लोग हैं, उनसे मिलना। ठीक, हिंडनबर्ग, भारत की इकोनॉमी को खराब करने के लिए, भारत के बिजनेसमैनों का मोरल डाउन करने के, भारत के शेयर मार्केट को गिराने के लिए हिंडनबर्ग से रिपोर्ट प्रकाशित करवाना। राहुल गांधी क्या करने अमेरिका जाते हैं? ये हिंडनबर्ग जितनी भी रिपोर्ट दिया है, ये सब राहुल गांधी के कहने पे दिया है, क्योंकि राहुल गांधी को अडानी से नफरत है, और अडानी से अमेरिका से लेकर के चीन तक को नफरत है। तो चीन की तो तारीफ करता है राहुल गांधी, लेकिन अडानी की बुराई करता है, क्योंकि भारत का बिजनेसमैन है। अच्छा, हिंडनबर्ग एक बार रिपोर्ट दिया, शेयर मार्केट गिर गया, अडानी का शेयर बहुत गिर गया। लेकिन जब दूसरी बात रिपोर्ट दिया ना उल्टा सीधा, तो उसके बाद लोगों ने हिंडनबर्ग को ही गिरा दिया। ठीक, तो भारत के लोग समझते हैं, जानते हैं। सैकड़ों एनजीओ, उस एनजीओ के माध्यम से अलग अलग जगह धर्मांतरण करवाना, उस एनजीओ के माध्यम से चैनल को पैसा देना, उस एनजीओ के माध्यम से पत्रकारों को पैसा देना, यह डीप स्टेट का काम होता है। डीप स्टेट मतलब देश के अंदर पूरी तरीके से घुसा हुआ एक ऐसा संस्था या संगठन जो यहीं के लोगों को पैसा दे करके अपने हित के लिए साधता है। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, देखते नहीं रहते, पकड़ाते हैं, सब बातें करते रहते हैं। अच्छा, खालिस्तानी पन्नू ने समर्थन कर दिया। दूसरा पॉइंट समझ लीजिएगा, दुनिया भर के हिंदुओं को गाली देने वाले नेता, सांसद, प्रोफेसर, अखबार, ये सब राहुल गांधी के चहीते हैं। वे चाहते हैं कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने। भारत के जितने भारत विरोधी, हिंदू विरोधी हैं पूरे दुनिया के, वो सब राहुल गांधी को पसंद करते हैं। और राहुल गांधी को कौन पसंद करता है? पाकिस्तान के नेता भी पसंद करते हैं, जैसे फवाद चौधरी वगैरह है ना, जो वहां के मेन स्ट्रीम के नेता, वो राहुल गांधी को बहुत पसंद करते हैं। वोट देने की अपील कर रहे थे चुनाव के समय पे, भी आप लोगों ने देखा होगा। और पूरे दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो सनातनियों से नफरत करता है, वो राहुल गांधी से प्यार करता है। बस इसी से इनका अंदाजा लगा लीजिएगा। राहुल गांधी की पार्टी जानते हैं, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला की पार्टी से गठबंधन किया है। अब राहुल गांधी के पार्टी के प्रवक्ता और अब्दुल्ला, ये दोनों अफजल गुरु के कसीदे पढ़ रहे हैं। वही अफजल गुरु संसद पे हमला करने का मास्टरमाइंड, जिसको फांसी दे दी गई। क्योंकि अफजल गुरु को लेकर के जेएनयू में जिस तरीके का प्रोटेस्ट किया था कन्हैया कुमार ने, वो राहुल गांधी का खास आदमी। नारा चला था ना, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इस देश की कोर्ट ने दिया था अफजल गुरु को फांसी। समझ रहे हैं? यहां तक बात पहुंच गई है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिएगा, मैं आज एक पोस्टर देख रहा था। उस पोस्टर पे एक सिख भाई थे और दिखा रहे थे उस पोस्टर को। उस पे लिखा था, पन्नू पप्पू यार हैं, देश के गद्दार हैं। तो अब आप भी सीख लीजिए। ये देश, इस देश के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अब ठीक है, पॉलिटिकली एक दूसरे पे कटाक्ष करिए, एक दूसरे को करेक्ट करिए, एक दूसरे को सही करिए, वो समझ में आता है। अमेरिका में बैठ करके किसके इशारे पे राहुल गांधी ये सब कर रहे हैं?
किस लिए कर रहे हैं? जब अमेरिका में चुनाव चल रहा है तो पता नहीं कौन सांसद रहेगा, कौन सांसद नहीं रहेगा। एज ए एलओपी वो अमेरिका में क्या करने गए हैं? वो मिल करके क्या फायदा होगा? हो सकता है कि इल्हान उमर अगली बार सांसद ही न रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को पूर्ण भरोसा है कि भारत विरोधी सारे फिर से चुन करके आएंगे और यही मदद करेंगे मुझे अगली बार भारत का प्रधानमंत्री बनने। तो राहुल गांधी और उनकी हरकतें इस देश को बड़ी मुसीबत में डाल सकती, इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक को सावधान रहने की जरूरत है। तो अब दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, फैक्ट और एनालिसिस भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप चैनल के लिए कंट्रीब्यूट कीजिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हो, आप इसके थ्रू डोनेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।